और अब बात देश की उन बड़ी खबरों की जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद की। जी हां, आज इस विवाद को लेकर फिर नई तारीख आई है। अब 26 मई यानी इसकी सुनवाई होनी है। तो वही कुतुब मीनार मामले में भी विष्णु स्तंभ को लेकर जो विवाद चल रहा है, इस पर दिल्ली का साकेत कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कल इस मामले में सुनवाई हुई थी। और बात केरल की भी करेंगे, जहां एक बार फिर से विवादित संगठन पीएफआई चर्चा में है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इन खबरों में जिक्र पंजाब का भी होगा, जहां भगवंत मान की सरकार ने करप्शन पर झाड़ू चलाई है, सख्त एक्शन लिया है। और इसके अलावा ताजमहल को लेकर एक बार फिर एक नया विवाद शुरू हो गया है। दावा किया गया है कि ताजमहल में स्वास्तिक के निशान मौजूद हैं और इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो ये आज 5 बड़ी खबरें हैं जिस पर लगातार हमारी नजर रहेगी और इससे जुड़े हुए सभी अपडेट आपको देंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान को हुआ क्या? क्या किसी ने कभी ऐसा सोचा था कि इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी? लेकिन बदलते हिंदुस्तान की यही मौजूदा तस्वीर है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताएंगे कि ज्ञानवापी और कुतुब मीनार के मामले में क्या हुआ, बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम बात कर लेते हैं केरल की, जहां पर आलपुझा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक रैली में एक नाबालिग लड़के की भड़काऊ नारेबाजी से सियासत गर्मा गई है। पुलिस ने इस मामले में पीएफआई से जुड़े एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि केरल अब कश्मीर बनने की राह पर चल पड़ा है। नाबालिग की जुबान से निकले ये भड़काऊ नारे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि नफरत का जहर राष्ट्रव्यापी हो चला है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का कोई भी हिस्सा घृणा और द्वेष से महफूज नहीं है। पिछले कुछ महीनों से हिंदी भाषी राज्यों में धार्मिक कट्टरता की जो सुनामी आई है, उसकी लहरें केरल में भी उफान मार रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो केरल के आलपुझा जिले में 21 मई को हुई पीएफआई की सेव द रिपब्लिक रैली का बताया जा रहा है। वीडियो में एक नाबालिग लड़का एक शख्स के कंधे पर बैठा नजर आ रहा है, जो भड़काऊ नारे लगा रहा है, आरएसएस वालों को अंतिम संस्कार की चेतावनी दे रहा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने बच्चे को भड़काऊ नारे लगाने देने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने पीएफआई की आलपुझा इकाई के 2 पदाधिकारियों के खिलाफ कई धाराओं में नामजद एफआईआर दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तरीके की गतिविधियों में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 83 का उल्लंघन है। और जो कोई भी बच्चे को एक्चुअल चार्ज में अपने पोजीशन में रख के, अपने साथ रख के इस तरीके के काम करवाता है, वो भी जेजे एक्ट की धारा 75 में अपराध है। हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को लिख रहे हैं इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए, और निश्चित रूप से बच्चों के इस तरीके से उपयोग पर सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इधर पीएफआई ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस तरह के नारे संगठन की नीति के खिलाफ हैं। लेकिन बीजेपी ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद पीएफआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने पीएफआई के साथ ही केरल सरकार पर भी पीएफआई पर नरमी बरतने का आरोप लगाया, तो लगे हाथ ये भी कह डाला कि केरल अब कश्मीर बनने की राह पर चल निकला है। Outright rallies are held, sponsored by the STPI and the PFI. A small child is seen uttering slogans which were purely anti-national, provocative against the Hindu and Christian community. They were asked to prepare for their funeral. They are in for the same situation that Kashmir saw, and we had to take serious steps. It is therefore very important that steps are taken. And if you still do not follow the rule that we allow, we will ask for Azadi. We know how to get Azadi. From Kashmir, before we
got the Article 370 removed, a scenario is being reenacted in the state of Kerala. पीएफआई की रैली के कुछ घंटे पहले ही अलपुझा में बजरंग दल ने एक रैली निकाली थी, जिसमें कहा गया था कि देश को राष्ट्र विरोधी सोच वालों के हवाले नहीं किया जा सकता। पीएफआई भले ही नाबालिग बच्चे की भड़काऊ नारेबाजी से किनारा कर रहा हो, लेकिन वो आरएसएस के विरोध पर अड़िग है। आयोजक के संयोजक का कहना है कि वो भारत के लोकतंत्र को कब्रगाह में बदलने के आरएसएस के एजेंडे का विरोध करना जारी रखेगा। पीएफआई के इस आक्रामक तेवर के लिए दिल्ली से पटना तक सियासी पारा हाई हो गया है। पीएफआई से बचने की जरूरत है। जिस तरह बच्चों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, इस देश के देशभक्त लोग, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, इस देश के बच्चों के खिलाफ इस तरह की साजिश को नाकाम करेंगे। ऐसी गतिविधियों को काफी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। ये अमन चैन के दृष्टि से बेहद अहम है कि लोग सुकून के साथ जी सकें। जिन्होंने भी ये वीडियो शूट किया है और जो भी इसमें किरदारों की भूमिका है, उन सबके खिलाफ जो भारत के कानून व्यवस्था में जो प्रभावी दंड हो सकते हैं, उन्हें जरूर उससे दंडित किए जाने की आवश्यकता है। पीआईएफ का अगर कंट्राडिक्शन आ गया है तो मैं समझता हूँ कि उस पर फिर आगे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, और किसी के द्वारा भी इस तरह का अगर कोशिश होती है तो वो गलत है। पीएफआई का आरोप है कि बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे में मुसलमानों को न्याय से वंचित किया गया, जो कि आरएसएस के एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया कि ये भड़काऊ नारेबाजी धर्मनिरपेक्ष केरल को विभाजित करने के सांप्रदायिक एजेंडे का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।